Good morning, students. So, today I am going to start a new poem of your textbook, which is titled The Lake Islay of Innis Free. First, we will see the introduction to the poem. This poem is a lyric, it is a musical poem. It explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innis Free. ये पोएम एक गीत के रूप में आपकी किताब में प्रस्तुत की गई है, एक म्यूजिकल पोएम है। ये बताती है कि जो पोएट हैं, इस पोएम को लिखने वाले जो कवि हैं, वो किस तरीके से शांति की तलाश में, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांति होता है और पीस का मतलब भी शांति होता है, शांति की तलाश में वो किस तरीके से जो इनिस फ्री है, इनिस फ्री एक जगह का नाम बताया गया है, वहां पर जाना चाहते हैं। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। उन्होंने वहां पर अपने जीवन का बहुत सारा जो समय है, जो अपना स्पेशली जो बचपना है, उन्होंने उस इनिस फ्री नाम की जगह पर बिताया है। Innisfree is the name of a place. It is a very quiet place and that is the reason the poet wants to go there. क्योंकि इनिस्फ्री जो है एक बहुत शांत जगह है, इसलिए कवि जो हैं वो इन सब सांसारिक चीजों से दूर रहकर वहां पर जाना चाहते हैं। He had spent his childhood in this place. उन्होंने अपना बचपन जो है, मैंने आपको जैसा पहले बताया, उन्होंने अपने बचपन का बहुत सारा समय वहां पर व्यतीत किया है। He has very sweet memories of that place. That is why he wanted to go back टू द लेक आइलैंड ऑफ एनिसफ्री। चूंकि उनकी इस स्थान के साथ में बहुत सारी मधुर यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो वापस इस जगह पर जाना चाहते हैं, लेक आइलैंड ऑफ एनिसफ्री, जिस जगह का नाम है एनिसफ्री। So here we can see the first stanza of the poem. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 beans rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. Here you can see the explanation of the stanza. I here refer to the poet विलियम यीट्स। ये जो कविता है किस कवि ने लिखी है? विलियम यीट्स ने। और इस स्टेंजा में जो आई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो आई शब्द प्रयोग किया गया है, वो कवि के लिए किया गया है। कवि कहते हैं कि ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू इनसफ्री, वह इनसफ्री जाना चाहते हैं। ओवर देयर he will build a small room for himself with clay and small sticks which are used to make the walls of the fences of the cabin. वो इंडस्ट्री जाने के बाद एक छोटा सा वहां पर रूम, छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और वो झोपड़ी किस चीज की बनी होगी? क्ले की, मिट्टी की, स्मॉल स्टिक, कुछ सूखी हुई छोटी लकड़ियां, जो कि, और घर का दीवार जो है, फेंसेस जो बागड़ बनाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, उसके उसके अंदर वो अपना एक केबिन बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप फेंसेस देख रहे हैं, लकड़ी की बनी हुई है, और जो झोपड़ी है वो भी मिट्टी की और स्मॉल स्टिक्स की बनी हुई है। एज ही विल नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो। अब जब कवि वहां जाकर रहना चाहते हैं तो निश्चित है कि जीवन को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जीवन को गुजारने के लिए उन्हें भोजन की भी आवश्यकता होगी। सो ही विल ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स नियर हिज रूम। तो वो कहते हैं कि अपनी उस झोपड़ी के पास, अपनी उस कमरे के पास में वो कुछ बीन्स की रोज लगा लेंगे, कुछ फलियां उगा लेंगे। एंड ऑल्सो ही विल गेट द हनी फ्रॉम द हनी बी हाइव। और जैसा कि हमने पहले वाले स्टेंजा में एक पिक्चर देखा था मधुमक्खी के छत्ते का, जिसे हम बी हाइव के नाम से जानते हैं, तो कवि कहते हैं कि वो अपने खाने के लिए शहद का इस्तेमाल, शहद का जो शहद कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो जो हनी बी लगाए, जो मधुमक्खी का छत्ता लगाए, वहां से वो शहद प्राप्त कर लेंगे। He says that the open space where he will build his room will be full of the buzzing sound of the bees and over there he will live all alone. और कवि कहते हैं कि चूंकि वो एक शांत प्रिय जगह पर जाकर अपना घर बना रहे हैं, अपना छोटा सा कमरा, अपनी छोटी सी झोपड़ी बना रहे हैं, उस शांति में वो महसूस कर पाएंगे उस बजिंग साउंड को, उन मधुमक्खियों की आवाज को, जो पूरे समय बजिंग साउंड क्रिएट करती रहती है। और चूंकि वो वहां पर अकेले रहेंगे, किस चीज के साथ में? शांति के साथ में, एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति के साथ में रहेंगे। यहाँ देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं जो स्टेंजा से रिलेटेड हैं। पहला है अराइज, इसका मतलब होता है स्टैंड अप, उठना, खड़े हो जाना। कैबिन रूम है। वेटल से ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स, सूखी हुई लकड़ियां जिनका उपयोग हम घर और झोपड़ी बनाने के लिए करते हैं। ग्लेड है, ओपन स्पेस। बी लाउड रिफर्स टू द साउंड मेड बाय द बजिंग ऑफ द बीज। बी लाउड, बजिंग जो है मधुमक्खियों की आवाज को कहा जाता है। Second stanza. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings.
In this stanza, the poet says that when in Innisfree, he will feel peaceful, and he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. कवि कहते हैं कि जब वो इनस्फ्री चले जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा शांति का अनुभव करेंगे, और ये शांति एकदम से नहीं आएगी, इस शांति को वो धीरे धीरे अनुभव करते रहेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे. ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वुड फील पीसफुल इन द मॉर्निंग टाइम. कवि बताते हैं कि वो किस तरह सुबह के समय शांति का अनुभव करेंगे. व्हेन इट इज क्लाउडी, जब आसमान में बादल छाए रहेंगे, एंड द व्यूज इज नॉट वेरी क्लियर, और आसमान के कुछ भी दृश्य क्लियर नहीं दिखेंगे, साफ नहीं दिखाई देंगे, देन इट विल appears as if the morning has worn a veil and has hidden itself. तो वेल का मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जिससे चेहरे को कवर किया जाता है. तो कवि कहते हैं कि जब सुबह वो देखेंगे कि बादलों से पूरा आसमान ढका है, तो ठीक उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने अपने आप को कपड़े से ढक रखा है, ठीक वैसी ही फीलिंग आएगी. एंड लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल, और यह दृश्य भी उन्हें बहुत शांति प्रदान करेगा. फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग. अभी आपने इसके स्ट्रेंजा में देखा था कि एक जो क्रिकेट है जिसे हम झिंगुर के नाम से जानते हैं, झिंगुर की आवाज आपने बारिश के मौसम में जब रात के समय आप शांति से सो जाते हैं, तब कई बार आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देती है. तो कवि कहते हैं कि चूंकि वहां पर इतनी शांति रहेगी, और जब मेल क्रिकेट जो है, जो झिंगुर कीड़ा है, जब वो गाना गाएगा, दैट साउंड विल ब्रिंग हिम एट पीस. तो वह जो आवाज है, वो जो झिंगुर के निकलने वाली आवाज है, वह आवाज भी उन्हें बहुत शांति प्रदान करेगी. ऑल्सो एट मिडनाइट व्हेन ही विल सी द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द ओपन स्काई. कवि कहते हैं कि जब रात के समय वो आकाश की तरफ देखेंगे और साफ स्वच्छ आकाश में चमकते हुए सितारों को देखेंगे, देयर शाइन विल गिव हिम पीस. तो उनकी चमक भी कवि को बहुत ज्यादा शांति प्रदान करेगी. इन द आफ्टरनून व्हेन द सनलाइट विल गिव अ पर्पलिश ग्लो. और जब दोपहर के समय कई बार आसमान कैसा हो जाता है, पर्पल दिखाई देता है, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा जामुनी कलर का दिखाई देता है, तो वो कलर भी, इट विल ऑल्सो गिव हिम पीस. वह कलर भी उन्हें बहुत शांति, वो दृश्य भी उन्हें बहुत शांति प्रदान करेगा. ड्यूरिंग द इवनिंग व्हेन ही विल सी द लिनेट बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, देन ऑल्सो ही विल फील पीसफुल. शाम के समय जब वो आसमान में उड़ते हुए लिनेट पक्षी को देखेंगे, लिनेट एक पक्षी होता है जो ब्राउन और ग्रेइश कलर का होता है, तो जब वो उनके समूह को आसमान में उड़ता हुआ देखेंगे, तब भी उन्हें बहुत शांति का अनुभव होगा. ये देखिए, वेल्स, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है सिस्टेंजा से रिलेटेड. वेल का मतलब होता है अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न बाय वुमन टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस. एक कपड़े का प्रकार होता है जिससे औरतें अपना चेहरा ढकती हैं. क्रिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, झिंगुर, ग्रास होपर जिसे आप टिड्डा भी कहते हैं, इसके छोटे छोटे पैर होते हैं. और वो उसमें बताया है पिक्चर में कि जो झिंगुर की आवाज है उसको संगीत के साथ कंपेयर किया है. और थर्ड है लिनेट. मैंने आपको लिनेट का भी बताया था कि एक स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड होता है विद अ शॉर्ट बीक, छोटी चोंच वाला सुनहरे भूरे रंग का पक्षी होता है. ग्लिमर मीन्स समथिंग विच इज शाइनिंग. ग्लिमर है ट्विंकलिंग स्टार्स, ग्लिमर करेंगे, तारे जो हैं आसमान में चमकेंगे. Now we can see the stanza third. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep, heart score. In this stanza, the poet says that now he will stand up and go to Innisfree. कवि कहते हैं कि बस ये सब यादें मेरे साथ हैं और अब मैं उठ खड़ा हूँ वहां जाने के लिए. All the time the sound of the lake water striking the shore repeats in his mind. कवि कहते हैं कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में पूरी समय उस आवाज को मैं महसूस करता रहता हूँ, जो उस झील के पानी की बहने की आवाज है, उसको मैं पूरे समय महसूस करता हूँ. दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक. और यही आवाज है जो मुझे उस वापस झील की तरफ जाने के लिए आकर्षित कर रही है. wherever he is either standing on the roadways or on the grey colored pavements. वो कहते हैं वो कहीं भी खड़े रहें, चाहे रास्ते पर खड़े रहें, रोडवे पे खड़े रहें या पेवमेंट फुटपाथ पर खड़े रहें, लेकिन पूरा समय वो इस आवाज को अपने दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं. he hears the sound deep in the innermost part of his heart. वो इस झील की आवाज को, इस पानी की आवाज को, इस शांति को वो दिल से अनुभव करते हैं. इसलिए वो किसी भी हालात में इनस्फ्री वापस लौट जाना चाहते हैं. नाइट एंड डे मीन्स ऑल द टाइम. हियर यू कैन सी द वर्ड मीनिंग. लैपिंग, स्ट्राइकिंग, हार्ट स्कोर मतलब दिल की गहराइयों से किसी चीज को महसूस करना. तो W.B. येट्स की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है. किस तरह से वो है सांसारिक जीवन से दूर होकर और उस झील के किनारे जहां उन्होंने अपने बचपन की बहुत सारी यादों को, बहुत सारे समय को व्यतीत किया है, वो वापस उस जगह पर लौट जाना चाहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वन.